Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पनीर ढाबा स्टाइल बना रहे, एकदम टेस्टी। ये आधा किलो पनीर है, इसके हम ऐसे बड़े बड़े टुकड़े निकाल के लिए देखो। हाँ, ये पनीर है, आधा किलो है। अभी आपको बता रहे, इसमें से 2 चम्मच तेल लगेगा। ये मस्का 2 बार डालेंगे, 2 बार मस्का डालेंगे। ये मस्का कितना है मालूम नहीं, 1 प्याली में मस्का है। ये मेरी उंगली में कोनी हुई थी, अभी अच्छी है, लेकिन नाखून के अंदर ऐसा काला हुआ है। कोई मैल वैल नहीं है, मेरा हाथ एकदम साफ फर्स्ट क्लास है। नहीं तो आप कमेंट में लिखेंगे। ये 5 प्याज है, उसको हमने चॉप करके लिए है। मिर्ची को खरा काट के लिए 4 मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से लो, नमक आप अपने हिसाब से लो। ये पाव किलो दही है। ये टमाटर को हमने उबाल के उसको छील के उसको पीस के लिए है। टमाटर की प्यूरी बोलते हैं इसको। हमने प्यूरी बना के दिखाए, मैं किचन में देखो कैसी बनाने की। ये कोतमीर है, स्वाद अनुसार नमक लेंगे। और ये कुटा भुना जीरा 1 चम्मच है, आधा चम्मच हल्दी है। ये हम 2 बार डालेंगे, आपको बता रहे। मैरिनेट करने के लिए अलग और बघाड़ने के लिए अलग। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये तीखी नहीं रहती है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 1-1.5 चम्मच कुटा भुना जीरा है, ये 1 बार ही डालेंगे। कुटा भुना धनिया है, कुटा भुना धनिया है, 1.5 चम्मच बड़ी, तो इसको 1 बार ही डालेंगे। इसको 1 बार डालेंगे, इसको 1 बार डालेंगे, इसको 2 बार डालेंगे, इसको 2 बार डालेंगे। और ये मस्का दिखाया आपको। ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, आपको बता रहे। ये पनीर को सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करेंगे। ये देखो, अब ये कुटा भुना जीरा डालेंगे आधी हल्दी डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर आधी डालेंगे, आधी बाद में डालेंगे। ये देखो, ये गरम मसाला पाउडर आधा डालेंगे, आधा बाद में। अब ये नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि डबल भी नमक डालना पड़ेगा। अभी इसको मैरिनेट करेंगे और इसको 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे, और जब तक अपन बघाड़ देंगे। अभी इसको मिक्स करके फिर फ्रिज में रखेंगे। आस्ते से हाथ लगाने का, नहीं तो टूट जाएगा, टूटना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा आस्ते से हाथ लगाएंगे, देखो, क्योंकि पनीर दूध का बना रहता है तो टूटता है, इसके लिए। देखिए, हो गया इसको। अभी हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं। हमने 1 चम्मच तेल डाले इसमें, और ये आधा मस्का भी इसमें डालेंगे। आधा मस्का बाद में डालेंगे। हाँ, पनीर फ्राई करने के लिए आधा इसमें डालेंगे। पूरा मस्के में बनाएंगे ना तो और टेस्टी लगेगा। हाँ, और देसी घी में भी बनाएंगे तो भी चलेगा, अच्छा लगेगा। ये देखो, हमने ये देखो मुंह फोड़ के लिए 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची 3 और 1 दालचीनी। हाँ, अब ये तेल और मस्का गरम हो रहा है, इसके अंदर डालेंगे। अभी गैस को फास्ट करेंगे, स्लो था गैस। हमने तेल मस्का डाले ना, इसलिए गैस स्लो रखें। अब ये मिर्ची डालेंगे। मिर्ची हो गई, अभी प्याज डालेंगे। प्याज में नमक डालेंगे। नमक उसमें डाले ना, इसलिए कम नमक डालें। पनीर में मैरिनेट करने के लिए नमक डालें, इसलिए इसमें कम डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसको नरम होने रखेंगे। ये देखो, अभी ये प्याज एकदम नरम हो गया, कलर भी बदली हो गया प्याज का। अभी इसमें हम ये देखो, अभी इसमें हम ये धनिया पाउडर ये डालेंगे। कुटा भुना धनिया है ये, इसको अच्छे से कूट के लेंगे ना, ज़रा दरबरा, तो टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है।
देखिए भुनने का और कुटके लेने का अच्छे से। अब ये खुशबू आने लगेगी ना, फिर अदरक लहसुन डालें। ये देखिए अभी हम इसकी पनीर की ग्रेवी बना रहे हैं। अभी पनीर मैरिनेट हो रहा है। अभी हम इसको, ये ग्रेवी हो गई एक गैस पे, तो दूसरे गैस पे उसको रखेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। फिर इधर ग्रेवी तैयार हो गई तो पनीर अंदर डालेंगे, 1 मिनट पका के हो गया, फटाफट झटपट। खाली मेहनत करना वाला चाहिए, मेहनत करेंगे तो नियामत खाने मिलती है, ऐसा हमारी माँ बोलती है, हम भी बोल रहे हैं। आजकल की लड़कियों अच्छा पकाओ, अच्छा खाओ, और मेरे किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी देखो ये कुटा भुना जीरा और हल्दी डालेंगे, अच्छे से भुनने का इसको, अच्छे से। अभी ये मिर्ची पाउडर, कश्मीरी पाउडर है। हाँ, ये क्या तीखी नहीं लगती है, आपको चाहिए तो कम कर सकते, इससे कलर भी अच्छा आता ना, इसलिए आपको बता कि ऐसा बना के और खाने वाले भी खाने तैयार हो जाए। पनीर तो हर कोई खाता, बच्चे लोग तो शौक से खाते। अभी ये गरम मसाला पाउडर डालें, इसको भी अच्छे से भूनिए। देखो हम कैसा मसाला भून रहे हैं, ऐसा कलर आना चाहिए और तेल छोड़ना चाहिए मसाला, तो समझने का मसाला हो गया भून। अभी हम कोथिमीर डालेंगे, अभी कोथिमीर डालेंगे, उसको भी अच्छे भूनेंगे। अभी ये भून के हो गया, देखो तेल अच्छा छोड़ गया, फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है। अभी इसमें डालें, अभी ये टमाटर, आपको ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो और टमाटर लो। हाँ, अभी हमने टमाटर डाले, इसको भी भून के हो गया तो थोड़ा सा पानी डालें। अभी देखो अभी ये पानी डाले हमने 1 कटोरी, आपके घर में ज्यादा लोग हैं तो 1 गिलास भी पानी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। हमारे पास ज्यादा लोग नहीं है और हम लोग को घट बहुत पसंद है, सूखा सूखा, इसलिए हम ऐसा बनाते हैं। ये देखो फर्स्ट क्लास पनीर ढाबा स्टाइल मसाला बनके तैयार है। अभी हम क्या करेंगे, पनीर फ्राई करने लेंगे। हाँ, अभी इसको उतार देंगे। देखो फ्राई पैन गरम हो गया, अभी इसमें ये पूरा मस्का डालेंगे। ये ज्यादा मस्के में, असली घी में बहुत टेस्टी लगता है। हाँ, आपको बता रहे, वो क्या ढाबे वाले पैसे लेते ना, वो हिसाब से खर्चा करते हो। ये आपको दिखाने के लिए हम इसका खर्चा करते हैं। अभी देखो ये मस्का हो गया, अभी हम ये पनीर को फ्राई कर रहे हैं। देखें, फ्राई करेंगे और इसका बचा हुआ मसाला ग्रेवी में डाल के उसको पकाएंगे, इसमें नहीं डालेंगे। ये खाली मसाले के अंदर खाली ऐसा फ्राई करेंगे, बाकी का मसाला उसमें डालेंगे, फेंकेंगे नहीं, उससे और टेस्ट बन जाएगा। अभी पनीर को पलट रहे हैं, आपको बता रहे, देखो अच्छे से सेक गया पनीर, अच्छे से हो गया। अभी इसको पलट रहे और फिर डायरेक्ट ग्रेवी में डालते टाइम बताएंगे। देखो ढाबा स्टाइल फर्स्ट क्लास पनीर का मसाला बनके तैयार है। अभी ये देखो, ये अभी पनीर अंदर डालेंगे, 1 मिनट पकाएंगे और आस्ते से पनीर को हाथ लगाएंगे। हाँ, और 1 मिनट पकाएंगे और फिर आपको डायरेक्ट सब करके बताएंगे। ढाबा स्टाइल मसाला बनके तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास चटपटा बना है। ऐसा बना हमारे तरीके से। और मेरे किचन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल